हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में हम लोग समय और काम का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे वे हमारा पार्ट वन और पार्ट टू को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड का टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है। ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। वो 5 दिनों तक काम किया और शेष काम को बी अकेले 20 दिनों में समाप्त कर दिया। तो बी पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त किया, यानी बी अकेले अगर करेगा तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन वो 5 दिनों तक काम किया और 5 दिन के बाद काम करने के बाद क्या किया, वो 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। और जो बचा हुआ काम था, शेष काम को बी क्या करता है और कितने दिनों पूरा करता है, वो 20 दिनों में पूरा करता है। 20 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम के लिए क्या होगा, 15 और 20 का लोसो कितना होगा, 60 होगा। यानी टोटल काम हमारा 60 यूनिट का काम हुआ। इस 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए कितना दिन का समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। तो ए का क्षमता यहाँ कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 यानी 4। लेकिन यहाँ बी का क्षमता यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बी जो है शुरुआती से काम नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, इसको आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल हमारा काम है 60 यूनिट का काम है। टोटल कितना यूनिट का काम है, 60 यूनिट का काम है। लेकिन यहाँ पर ए जो है कितना दिनों तक काम किया है, ए 5 दिन तक काम किया है। ये हमारा 5 दिन तक काम किया है। ये 5 दिनों तक काम किया है और प्रतिदिन ये कितना करता है, 4 यूनिट का काम करता है। तो 4 गुना 5, 5 चौके 20 यूनिट का काम कर लिया है। कौन किया है 20 यूनिट का काम, ए किया है। और यहाँ पर ए काम करना छोड़ देता है और ये शेष के काम को बी करता है। तो टोटल हमारा था 60 यूनिट का काम था, 60 में से 20 यूनिट काम तो हो चुका है। तो कितना काम बचा हुआ है स्टूडेंट, 40 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 40 यूनिट काम को बी 20 दिनों में पूरा करता है। तो बी का जो क्षमता यहाँ से निकल जाएगा, बी का क्षमता कितना होगा स्टूडेंट, क्षमता बराबर कितना होगा, 40/20 बराबर कितना होगा, 2। यानी वो प्रतिदिन कितना काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। तो बी को उस काम को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना होगा, टोटल काम कितना था हमारा, 60 यूनिट का काम है और कितना प्रतिदिन कर रहा है, वो 2 यूनिट कर रहा है। तो भाग देंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 30। यानी 30 दिनों में पूरा कर देगा। बी के लिए उस काम को करेगा तो कितना दिनों में पूरा कर लेगा, 30 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। अब शुरू करते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। वो 4 दिनों तक काम करने के पश्चात काम करना छोड़ दिया। बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। ए और बी दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त किया। देखिए स्टूडेंट, ए काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, ए जो है एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। कितना दिनों में, 20 दिनों में काम को पूरा करता है। ठीक है, और ए क्या करता है, काम को शुरू करता है। बी काम को शुरू करता है। ये काम को शुरू करता है और ये क्या कर रहा है, काम को शुरू कर रहा है और 4 दिन तक किया। ये शुरू किया काम को और 4 दिन तक किया और क्या किया, 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, और बी शेष काम को 8 दिनों में समाप्त किया। जो शेष काम बचा हुआ था उसको 8 दिन में कौन पूरा किया, बी पूरा किया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम। तो टोटल काम कितना होगा, 20 और 8 का लोसो निकालेंगे। 20 और 8 का लोसो कितना होगा स्टूडेंट, 40 होगा। यानी टोटल काम हमारा कितना हो गया, 40 यूनिट का काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ, 40 यूनिट। इस 40 यूनिट का टोटल काम है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कितना काम है, टोटल 40 यूनिट का काम है। अब 40 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए कितना दिन का समय लेता है, 20 दिन का समय ले रहा है। तो ए का क्षमता कितना होगा, 40 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है। तो ए का क्षमता होगा कितना होगा, 2 होगा। स्टूडेंट कितना होगा, ए का क्षमता 2 हो गया। ठीक है, ए का क्षमता 2 हो गया। ए का जो क्षमता होगा वो 2 होगा स्टूडेंट। ठीक है,
अब देखिए ए का क्षमता कितना निकाल ले, 2 निकाल ले। अब प्रतिदिन वो 2 यूनिट का काम करता है। ए प्रतिदिन यह काम कर रहा है, कितना यूनिट का काम करता है प्रतिदिन, वो 2 यूनिट का काम करता है। लेकिन वो काम कितना दिनों तक किया है, 4 दिनों तक किया है। तो 4 दिन तक काम किया है, तो 2 गुना 4 बराबर 8 यूनिट काम कर लिया है। कौन किया है, ए किया है। और शेष जो काम है वो कौन किया है, यहाँ पर ए तो काम करना छोड़ दिया, ये पोर्शन काम को कौन किया है, बी किया है। तो बी कितना काम किया है स्टूडेंट, तो टोटल हमारा कितना काम था, 40 यूनिट का काम था। 40 में से कितना काम हो चुका है, 8 यूनिट का काम हो चुका है। तो 40 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 32 यूनिट का काम बचा हुआ है। यानी 40 में से 8 घटा दिए तो कितना काम बचा हुआ, 32 यूनिट का काम बचा हुआ है। इस 32 यूनिट काम को पूरा करने के लिए बी जो समय ले रहा है, बी समय ले रहा है, कितना समय लेता है स्टूडेंट, बी समय ले रहा है, बी जो समय ले रहा है 32 यूनिट काम को पूरा करने के लिए समय ले रहा है, 8 दिन का समय ले रहा है। तो बी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 32 टोटल काम है, 32 यूनिट को 8 दिन में पूरा करता है। तो 8 चौके कितना हो रहा, 32, यानी 4 क्षमता हो रहा है, 4 यूनिट का काम करेगा कौन, बी। तो ए और बी दोनों मिल करके, स्टूडेंट को बोला ए और बी दोनों मिल करके कितना दिन में पूरा करेंगे। तो समय बराबर कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन कहा गया। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम हमारा कितना है 60 यूनिट, सॉरी टोटल काम कितना 40 यूनिट का काम है। और ए प्रतिदिन 2 यूनिट करता है और बी का कितना करता है 4। तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 40/6 भाग देंगे, कितना होगा स्टूडेंट, 2 × 6, 2 दूना 4, यानी 20/3, यानी 6/2/3 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 टोटल काम था और दोनों का कुल क्षमता कितना हुआ, 6 हुआ। 40 को हम 6 से भाग दिए तो कितना स्टूडेंट आ गया, 6/2/3 यूनिट 3 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट आप शुरू करते हैं टाइप 6। तो टाइप 6 का क्वेश्चन देखिए, एक काम को 20 दिनों में, एक काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेला 10 दिनों तक काम किया तथा शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त किया। यानी देखिए स्टूडेंट, ए अकेले काम करता है तो कितना दिनों में काम समाप्त हो जाता है, 20 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, और बी अकेले करता है, बी क्या करता है, अकेले करता है, तो वो काम 25 दिनों में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों की मदद से क्या निकालेंगे हम, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम कितना होगा, 100 यूनिट का होगा। टोटल काम कितना होगा, 100 यूनिट, यानी 20 और 25 का लॉस कितना होगा, 100 होगा, यानी 100 यूनिट का टोटल काम है। इस 100 यूनिट काम को कराना है ए और बी। तो देखिए स्टूडेंट, कंडीशन क्या कहता है कि हमारा कंडीशन है कि क्या कहता है, पहला कहता है कि बी अकेले 10 दिन तक काम किया है। बी काम को शुरू करता है, या बी काम को शुरू करता है और कितना दिन तक किया है स्टूडेंट, बी काम शुरू करता है और 10 दिनों तक किया है, तो 10 दिन तक करता है। और शेष जो काम है, शेष काम जो है वो ए करता है, ये करता है। टोटल काम कितना था, 100 यूनिट का काम था और शेष काम को ए करता है, तो ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ए का क्षमता निकालेंगे। तो ए का क्षमता कितना होगा, 20 दिन में 100 यूनिट काम करा, तो प्रतिदिन वो कितना करा, 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, और बी 100 यूनिट काम को करता है, 100 यूनिट काम क्या कर रहा है, 100 यूनिट का काम कर रहा है। तो बी 25 दिन में 100 यूनिट का काम करता है, तो प्रतिदिन कितना करता है, 25 चौके 100, यानी 4 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बी जो है 10 दिनों तक किया है, 10 दिनों तक किया है और प्रतिदिन कितना काम करता है, वो 4 यूनिट काम करता है। तो 10 चौके कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40, 10 चौके 40, यानी 40 यूनिट काम को वो कर लिया है। कौन क्या है, बी। अब शेष कितना काम बचा, 100 यूनिट में से 40 यूनिट घटा देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 60 यूनिट का काम बचा हुआ है। कितना यूनिट काम बचा हुआ, 60 यूनिट काम बचा हुआ। इस 60 यूनिट को पूरा करने में ये कितना समय लगेगा बोला ना, तो ए का जो समय लगेगा, ए को समय लगा, समय बराबर कितना होगा, टोटल कितना है 60 यूनिट है और ए का जो क्षमता है वो कितना है, 5 है। तो 60/5 यानी 12 × 5 = 60, यानी 12 दिनों में ए क्या करेगा, पूरा कर देगा। ठीक है, तो ए शेष काम को कितना दिनों में पूरा करेगा बोला था, तो कितना होगा स्टूडेंट, इसका आंसर 12।
दोस्तों अगला टाइप का वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।